गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्लासेंटेशन। कल के लेक्चर में प्लासेंटा क्या होता है, प्लासेंटेशन मतलब क्या होता है वो हमने देखा था। तो प्लासेंटेशन मतलब क्या देखा था कि ओवरी में ओव्यूल जो होता है वो किसकी वजह से ओवरी में अटैच्ड होता है। मतलब हम लोग बोलेंगे कि अरेंजमेंट of placenta in the ovary to which ovule is attached। मतलब क्या हुआ कि जो प्लासेंटा की अरेंजमेंट रहेंगी किसी भी सीड में, फॉर एग्जांपल ये है हमारी कोई भी ओवरी यूनिलोक्यूलर, इस ओवरी में एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है और इस स्टॉक के हेल्प से ओव्यूल जो होता है वो ओवरी में प्रेजेंट होता है। तो ये जो स्टॉक है, जो स्टॉक ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट करता है, इस तरह के फर्टाइल स्टॉक को हम लोग बोलेंगे प्लासेंटा। तो अब इस प्लासेंटा की पोजीशन हमारे ओवरी में किस तरह से, कहाँ पर प्लासेंटा प्रेजेंट है, उसके ऊपर उसके कुछ टाइप्स आते हैं। तो सबसे पहला है हमारा मार्जिनल, सेकेंड वन इज पैराइटल, एक्सियल, फ्री सेंटर्ड एंड द बेसल प्लासेंटेशन। तो इनके नाम से हम लोगों को थोड़ी आइडिया आ जाती है कि प्लासेंटा कहाँ पर प्रेजेंट रहता होगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट टाइप मार्जिनल प्लासेंटेशन। मार्जिनल प्लासेंटेशन के नाम से पता चलता है मार्जिनल मतलब क्या, मार्जिन। मार्जिन किसे बोलते हैं हम लोग, जहां से दो सेपरेट होते हैं या फिर जहां से दो एक दूसरे से का साथ जुड़ते हैं, इस टाइप को हम लोग बोलते हैं मार्जिन। तो जैसे कि हम लोग पीक वटाना खाते हैं, ठीक है, तो वटाने की जो लेग्यूम होती है वो लेग्यूम से हम लोग जब उसको खाते हैं तो क्या दिखता है, वहाँ पे जो लेग्यूम है उसके मार्जिन पे उसकी जो भी सीड्स होती है वो अटैच होती है, तो वो दिखती है हमें इस तरह से। तो यहाँ पर जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल, ये प्लासेंटा उसकी मार्जिन पे अटैच है। इस टाइप ऑफ फ्रूट को हम लोग बोलेंगे मार्जिनल प्लासेंटेशन रहने वाला फ्रूट। मतलब जिसमें ओव्यूल की जो पोजीशन रहेगी वो एट द मार्जिन रहेगी, इस टाइप से हम लोग बोलेंगे उसको मार्जिनल प्लासेंटेशन। फॉर एग्जांपल क्या बोला, पी, या फिर हम किसी भी बीन्स को ले सकते हैं, ठीक है, किसी भी बीन को ले सकते हैं, कोई भी ले लो लेग्यूम, उस लेग्यूम पे जो हमारे क्या होते हैं ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं वो हमेशा मार्जिनल पे प्रेजेंट रहेंगे। दूसरा है पैराइटल। पैराइटल मतलब पेरीफेरी, और पेरीफेरी का मतलब उसका जो भी आउटर मोस्ट बाहर वाला पार्ट रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे पेरीफेरी। तो यहाँ पर जो भी हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे या फिर जो भी प्लासेंटा प्रेजेंट रहेगा वो रहेगा उसके पेरीफेरी पे। जिस तरह से यहाँ पे डायग्राम मेंशन करती है, ये है मस्टर्ड की सीड, ठीक है। मस्टर्ड की सीड होती है बाइलोक्यूलर, मतलब उसका जो भी ओवरी रहेगी, उसका जो भी कार्पेल है वो दो लोक्यूल्स में डिवाइड है, उससे हमने बोला है बाइलोक्यूलर। इसमें ये जो बीच वाली लाइन दिख रही है उसे हम लोग बोलेंगे रैफी, जो एक फॉल्स सेप्टा है। सेप्टा क्या करता है, दो सेक्शन को एक दूसरे से अलग करता है, उसे हम लोग बोलते हैं सेप्टा, और ये है उसका फॉल्स सेप्टा जो वहाँ पे क्या करता है, दो को एक दूसरे के साथ अलग करता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो ओव्यूल है, जो मैंने रेड कलर से निकाले हैं वो है उसके ओव्यूल, और जहाँ में यहाँ पे जो भी ब्लू कलर यूज किया है वो है उसका प्लासेंटा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग इमेजिन कर लो कि ये है हमारा ब्लू कलर, तो ये है हमारा प्लासेंटा। तो यहाँ पर हमें प्लासेंटा कहाँ पर दिख रहा है, ये दिखता है उसके पेरीफेरल साइड में। मतलब ये एक सीड है, इस सीड के बाहरी हिस्से में जो भी प्रेजेंट रहेगा वो रहेगी उसकी पेरीफेरल साइड, और वहाँ पे प्रेजेंट है हमारे ओव्यूल विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा। तो इस टाइप के जो भी सीड्स रहेंगे उसे हम लोग बोलेंगे पैराइटल प्लासेंटेशन।
इसका एक एग्जाम्पल मस्टर्ड होता है, जो मस्टर्ड की सील इस तरह से दिखती है। नेक्स्ट वन इज कुकुम्बर, जो हम डेली खाते हैं एज ए सलाद करके। तो सैलेड में हम जो भी खाते हैं कुकुम्बर, उसको हम लोग जब ब्रेक करते हैं, स्लाइस बनाते हैं, तो उसमें हम लोगों को सीड्स दिखती हैं। तो जब हम उसको सीड देखते हैं तो हमें लगता है कि वो जो सीड है वो बीच में प्रेजेंट है, इस तरह से लगता है, लेकिन वो बीच में प्रेजेंट नहीं होती है। उसमें कुछ जो प्लासेंटा होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, ये है सपोज हमारी कोई भी एक स्लाइस किसकी, कुकुम्बर की। इसमें क्या होता है कि जो प्लासेंटा है, ये प्लासेंटा उसकी पेरीफेरल साइड में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो दिख रहा है हम लोगों को, ये है उसका प्लासेंटा। ये प्लासेंटा क्या होता है, बाहर से अंदर की तरफ इलोंगेट होता है, जिसको मैंने इस तरह से दिखाया। ये जो प्लासेंटा है वो बाहर से अंदर की तरफ आता है, और यहाँ पर क्या होता है, अंदर आने के बाद वहाँ पर उसके ओव्यूल्स अटैच रहते हैं। तो यहाँ पे इलोंगेशन होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो सीड्स है, जो ओव्यूल है, वो बीच में प्रेजेंट है, लेकिन वो बीच में तो प्रेजेंट है, लेकिन उसका जो ओरिजिन है, उसका जो प्लासेंटा है, वो कहाँ पर है, वो है आउटर पार्ट में, जो है उसकी पेरिफेरल साइड। इसीलिए कुकुम्बर इज द एग्जाम्पल ऑफ पैराइटल प्लासेंटेशन, जहाँ पर प्लासेंटा पेरिफेरल साइड में है, इलोंगेट हुआ है अंदर की ओर, और वहाँ पर होते हैं हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे पैराइटल प्लासेंटेशन। दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसे हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। हो सकता है मैच द पेयर के लिए आ जाए, या फिर किसी भी फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए भी आ सकता है। नेक्स्ट वन इज एक्सियल प्लासेंटेशन। एक्सियल प्लासेंटेशन मतलब ऐसा प्लासेंटा जो उसकी सेंटर में प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे जो निकाला है मैंने, ये है हमारा प्लासेंटा जो सेंटर में प्रेजेंट है, और उस सेंटर में प्रेजेंट रहने वाले प्लासेंटा को ये जो रेड कलर के दिख रहे हैं वो है उसके ओव्यूल, और ये है उसकी पेंटालोक्यूलर या हेक्सालोक्यूलर, या फिर हम लोग बोलेंगे पॉलीलोक्यूलर ओवरी। ठीक है, तो ये है उसकी ओवरी, जहाँ पे प्लासेंटा प्रेजेंट है सेंटर में, एक्सियल पे उसके, और ओव्यूल प्रेजेंट है उसके चारों साइड में। इस तरह का अगर प्लासेंटेशन दिखता है तो उसे हम लोग बोलेंगे एक्सियल प्लासेंटेशन, वेयर द प्लासेंटा इज प्रेजेंट इन द एक्सिलरी साइड। नेक्स्ट एंड फोर्थ वन इज द फ्री सेंटर्ड। और फ्री सेंटर्ड प्लासेंटेशन हम लोगों को कहाँ पर मिलेगा, ये हम लोगों को वहीं पे मिलेगा जहाँ पर इसका ओव्यूल हमेशा इलोंगेट स्ट्रक्चर में, या हम बोल सकते हैं कि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में, सिलेंड्रिकल शेप में रहेगी इसकी ओवरी। ओवरी कौन से शेप में दिख रही है हम लोगों को, सिलेंड्रिकल शेप में दिख रही है, और इसके अंदर ये जो सिलेंड्रिकल शेप में दिख रहा है वो है उसका प्लासेंटा, और उसी प्लासेंटा के ऊपर हमें दिखती है ओव्यूल्स। तो इस तरह से जो इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल शेप की ओवरी रहेगी, उस ओवरी पे जो प्लासेंटा है वो भी इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में है, और उस पे जो ओव्यूल्स है, इस टाइप के स्ट्रक्चरों को हम लोग बोलेंगे फ्री सेंटर्ड प्लासेंटेशन। अब ये जो है वो है उसका LS, मतलब लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन। एक ओवरी ले लो, उस ओवरी को खड़े में काटना है तो उसे हम लोग बोलेंगे उसका LS। LS हम लोग अगर लेते हैं तो ये हम लोगों को इस तरह से दिखेगा, लेकिन अगर मैंने इसी स्ट्रक्चर को आड़े में काटा तो वो हो जाएगा उसका TS, मतलब उसका ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर मैं इसे यहाँ से इस तरह से काटती हूँ तो यहाँ पे मुझे ये भी एक राउंड दिखेगा, और एक ये बड़ा राउंड दिखेगा, और ये दिखेगी उसकी ओवरीज। तो अगर इस टाइप से यहाँ पे हम लोगों को स्ट्रक्चर दिखता है तो ये दिखेगा TS इस तरह से। तो ये होगा हमारा फ्री सेंटर्ड प्लासेंटेशन। जैसे कि हम लोग खाते हैं कीवी, तो कीवी में जो बीच में हम लोगों को सीड्स दिखती हैं वो रहेगी इस तरह से। तो ये है हमारा फ्री सेंटर्ड प्लासेंटेशन। नेक्स्ट इज द बेसल प्लासेंटेशन। अब बेसल प्लासेंटेशन जो रहेगा वो हमें यूनिलोक्यूलर ओवरी में मिलेगा। यूनिलोक्यूलर ओवरी मतलब जिसमें एक ही ओव्यूल और एक ही सीड प्रेजेंट रहेगी। तो ये है हमारी ओवरी,
इस ओवरी में उसका जो भी बेसल पोर्शन है, दिख रहा है यहाँ पे बेसल पोर्शन, ये है उसका थैलामस। थैलामस पे हम लोगों को ध्यान में नहीं देना है क्योंकि हमेशा थैलामस के ऊपर ओवरी रहती थी, तो इसी तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये है थैलामस। थैलामस को अभी याद नहीं रखना है, लेकिन ये जो हमारी प्लासेंटा है, ये प्लासेंटा उसके बेसल पोर्शन को अटैच है इस टाइप से। ये प्लासेंटा बेसल को प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग बोलेंगे उसको बेसल प्लासेंटेशन। अब ये किस किस में मिलेगा हम लोगों को? व्हीट में और मेज में, जहाँ पर ओवरी यूनिलोक्यूलर रहेगी और यहाँ पे सिर्फ एक ही ओव्यूल प्रेजेंट रहेगा। अब हमने ओवरी और ओव्यूल तो देख लिया, तो कब मतलब कौन से फॉर्म में हम लोगों को मिलता है? जब हम क्या करते हैं, एक फ्रूट लेते हैं, तो फ्रूट जो होता है वो मॉडिफिकेशन होता है ओवरी का। मतलब अगर मैच्योर होता है तो मैच्योरेशन में जो ओवरी है ये ओवरी कन्वर्ट होती है हमारे फ्रूट में। और जब जो हम ओव्यूल की बात कर रहे हैं, ओव्यूल मतलब उस फ्रूट की सीड, तो ओव्यूल किस में फॉर्म होगा? ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू द सीड। तो जो भी हम लोग फ्रूट खा रहे हैं वो फ्रूट मतलब उस प्लांट की ओवरी, और उसके अंदर जो भी सीड्स मिलेंगे वो मतलब उसके ओव्यूल्स। तो इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है हमारे ओव्यूल का इन द ओवरी। उसकी अरेंजमेंट जो रहेंगे उसे हमने बोला था प्लासेंटेशन, जिसमें हमने इतने सारे टाइप्स देखे। अब नेक्स्ट पॉइंट है सिमेट्री ऑफ फ्लावर। मतलब फ्लावर को अगर हम लोग तोड़ने जाए, कट करने जाए, तो वो किस तरह से डिवाइड होगा? अगर हमारा फ्लावर, इस टॉपिक का नाम रहेगा सिमेट्री ऑफ फ्लावर, जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन एज अ बेसिक कंसेप्ट करके हम लोगों को उसको याद में रखना है। तो फ्लावर की जो भी सिमेट्री रहेगी, सिमेट्री ऑफ फ्लावर, ये होती है दो टाइप से। एक होता है असिमेट्रिक फ्लावर, उसी को हम लोग बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक। असिमेट्रिक फ्लावर, उसी को हम लोग बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। और दूसरा रहेगा सिमेट्रिक फ्लावर, सिमेट्रिक फ्लावर, उसी को हम लोग बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर ऐसा फ्लावर होता है कि जिस फ्लावर को हम लोग चाहे किसी भी एंगल में काट ले वो सिमिलर कट नहीं होगा। असिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि सिमिलर ना होना। तो जब हम किसी भी फ्लावर को लेंगे, उस फ्लावर को अगर हम लोग कट कर रहे हैं या फिर तोड़ रहे हैं बीच में से किसी भी एंगल से, अगर हम उसे कट कर रहे हैं तो वो कभी भी सिमिलर एंगल में कट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज ये है मेरा एक फ्लावर, ठीक है, मैं इसे यहाँ से काटूँ, मैं इसे यहाँ से भी काट सकती हूँ, यहाँ से भी काट सकती हूँ, यहाँ से भी काट सकती हूँ। कहीं तो भी हम लोगों को सेम स्ट्रक्चर मिला क्या? नहीं। अगर मैं इसे यहाँ से इस तरह से काट रही हूँ तो सिर्फ यहाँ पे एक पत्ती इधर और बाकी की सारी पत्तियाँ उधर जाए, तो क्या ये सिमेट्री है? नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं इसे यहाँ से काट रही हूँ तो ये एक पोर्शन रहेगा, ये उसका दूसरा पोर्शन रहेगा, यहाँ पर भी सिमेट्री नहीं है। तो इसे मैं जब किसी एंगल से काटती हूँ तो ये अगर कोई सिमेट्री शो नहीं करता है तो इस टाइप के फ्लावर को हम लोग बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, या फिर उसे हम लोग बोलेंगे असिमेट्रिक फ्लावर। नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर ऐसा फ्लावर होता है, चाहे उसे आप किसी भी एंगल से कट कर लो, किसी भी एंगल से कट करने के बाद वो बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर देता है। मतलब चार पत्ती इधर तो चार पत्ती उसकी उधर, दो ऊपर तो दो नीचे, तीन इधर तीन इधर। तो अगर इस टाइप से हमें कोई भी फ्लावर स्ट्रक्चर देता है और जो सिमेट्रिकल रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव साइन से, ताकि पॉजिटिव साइन से क्या होता है, चारों ओर
सिमेट्री शो करता है, इसलिए इसे हम लोग डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव साइन, और जो जाइगोमॉर्फिक होता है वो हम करते हैं माइनस साइन से प्रेजेंट, जो शो करता है असिमेट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लावर। तो इस तरह से आज हमने प्लासेंटेशन मतलब क्या, उसके टाइप्स क्या होते हैं वो देखा, एज वेल एज जो फ्लावर की सिमेट्री होती है वो किस तरह से होती है, मतलब वो सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक है, जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, और उसे किस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे वाला पोर्शन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।